दोस्तों नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने चहेते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज ग्राम पंचायतों के विकास की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों को दी गई है और ग्राम प्रधान पंचायतों का विकास करने के बजाय सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। ये तथ्य किसी से नहीं छुपा हुआ है और ग्राम पंचायतों का अगर विकास होना है तो उसके लिए वास्तव में ग्राम पंचायत में खुली बैठक होना बहुत ज़रूरी है। खुली बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायतों में गाँव के जो समस्याएं हैं उसकी सुनवाई होती है, उन समस्याओं के ऊपर विचार किया जाता है, उन समस्याओं के ऊपर कार्य करने की योजना बनाई जाती है और उन्हीं योजनाओं पर आगे क्रियान्वयन किया जाता है। आज अगर आप मानते हैं कि गांव का विकास सिर्फ नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग और रास्ते हैं तो ये गलत है। गांव का विकास आपका सबसे पहला विकास है। गांव में स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं देता, गांव में आंगनबाड़ी है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, गांव में कोटेदार है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। गांव में एक सफाई कर्मी होता है जिसके द्वारा गांव की सफाई होनी चाहिए, गांव में दवा का छिड़काव होना चाहिए, ये सब काम नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हम आप अपना परिवार पालने की कोशिश में, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश में उनके पीछे पैसा खर्च करते हैं, जबकि सरकार के द्वारा इन सब सुविधाओं के लिए निःशुल्क कार्य योजनाएं तैयार हैं। गांव में हर गांव में स्कूल तैयार हैं, लेकिन वहां पर हम नहीं पढ़ाते हैं। और गांव के पंचायत को, ग्राम सभा को ये सुनिश्चित करना होता है कि उसके गांव में सरकारी जो स्कूल हैं वहां पर पढ़ाई हो, लेकिन कोई भी ग्राम प्रधान ऐसा नहीं है जो गांव के स्कूल पर ध्यान दे, आंगनबाड़ी पर ध्यान दे, कोटेदार के ऊपर ध्यान दे। वो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हैं। वो अपना विकास किस प्रकार हो इसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं। इसी क्रम में मैंने ग्राम पंचायत भूंवरपुर में ग्राम सभा की खुली बैठक की मांग लगातार की है। पिछले जो पूर्व प्रधान रहे उनके दौर में भी मैंने किया और वर्तमान समय में जो नए प्रधान बने हैं इनके खिलाफ मेरी पहली शिकायत 18 नवंबर 2022 को कराई गई थी, जिसमें ग्राम सभा की खुली बैठक की मांग की गई थी। उस खुली बैठक के द्वारा मैंने उसमें कई समस्याओं के ऊपर प्रकाश डाला था, जिसका जवाब दिया गया था कि ग्राम सभा की खुली बैठक होती है, यानी मेरी शिकायत झूठी थी। आप लोग असलियत जानते हैं कि शिकायत किसकी झूठी थी, क्या था। और दूसरा, ग्राम सभा में समिति का गठन किया गया है। वार्ड सदस्यों के साथ 6 समितियों का गठन होता है, उसी के संबंध में मैंने शिकायत किया था। और उसके अलावा तीसरा, कि आय और व्यय का ब्यौरा, जो गाँव में पैसे खर्च होते हैं, कहाँ खर्च हुए, किस काम में खर्च हुए, पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, इसकी पूरी जानकारी ग्राम सभा खुली बैठक में दी जाती है। और उसके बाद मेरा चौथा बिंदु था ग्राम सभा में प्रस्ताव। मैंने लिखा था ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव नहीं ले जाता। इसमें उसका जवाब दिया कि ग्राम सभा में खुली प्रस्ताव लेकर ही काम कराया जाता है। और उसके अलावा ग्राम सभा में बैठक आवश्यकता अनुसार कराई जाती है। तो आज तक कोई बैठक नहीं हुई है, ये तो तथ्य है, क्योंकि हमने कई वीडियो में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को भी और सेक्रेटरी को भी कहा था, तो उन्होंने माना था कि अभी बैठक नहीं हुई है, बैठक करवा देंगे। चाचा 2 साल से 4-5 दरखास्त हो गई गांव की खुली बैठक भइल कब काहे ना होते बैठक हुई है? बैठक हुई नहीं। इसमें देखिए ये प्रपोजल जो है जैसे वीडियो साहब वो करते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हम करा देंगे जी है ना। इधर तो बैठक गर्मी की वजह से नहीं रखते, कोई दिक्कत होगा लोगों को, बारिश जैसे हल्का मौसम थोड़ा सा हो जाए तो उसमें, क्योंकि उसमें पंचायत भवन पर जगह कम है जी। हाँ, इस वजह से थोड़ा सा हुआ कि मौसम को देखते हुए समय से। हाँ, आज कब कराएंगे पता नहीं। उसके अलावा वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की जाती है। ये कहते हैं कि वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की जाती है, जबकि अभी हाल ही में एक ऐसी महिला का इंटरव्यू मैंने लिया था जो वार्ड सदस्य वार्ड संख्या 11 की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि खुली बैठक नहीं कराई जाती है, प्रधान कभी बुलाते ही नहीं। अच्छा, आप वार्ड मेंबर हो? हाँ। 11 नंबर वार्ड की वार्ड सदस्य हैं। ये बतावा, गांव का आज तक जब से प्रधान ने का भयल हुआ तब से गांव सभा का कबो बैठक करो ना? नहीं ना कबो ना। झूठ वाली कौन बात? अच्छा, खुली बैठक तो कहता है लेकिन ना करो, खुली बैठक ना करो ना। तो ये बतावा, तो उनके कभी कभी वार्ड मेंबरन के बुला के बैठावल जाला महीना में एक बार। हाँ। बोलोले रहा ना। तो ये हालत है। तो इसका जवाब तो इस तरह मिला। 11 अप्रैल 2023 को मैंने अगली शिकायत किया कि हमारे ग्राम सभा खुली बैठक नहीं होती है। तो उसमें इनका जवाब था कि खुली बैठक का आयोजन कराने हेतु ग्राम प्रधान से बात की गई,
ग्राम प्रधान द्वारा 28 मई तक मुनादी कराने व माह जून के प्रथम सप्ताह में ग्राम सभा की खुली बैठक प्रस्तावित की गई है। तो जून महीने में बैठक हुई है कि नहीं हुई है पूरी ग्राम पंचायत जानती है, कहीं भी कोई बैठक नहीं कराई गई। फिर मैंने 26 जून को मैंने इसकी अगली शिकायत की। 26 जून के प्रार्थना पत्र में हमने एक बार फिर कहा कि ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं होती है, ये बैठक होनी चाहिए। तो जिसके जवाब में अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत में दिनांक अक्टूबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे डेट नहीं दिया गया, दिनांक अक्टूबर 2022 में खुली बैठक की गई थी। ग्राम पंचायत की अगली बैठक दिनांक 29/8/2023 को निर्धारित की गई है, जिसका सूचना शिकायतकर्ता को दे दी गई है। दोस्तों, शिकायतकर्ता को सूचना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ग्राम सभा में मुनादी करवा कर खुली बैठक कराई जाती है। लेकिन आप सभी ग्रामवासियों को ये मालूम है कि ये खुली बैठक मुनादी नहीं कराई गई। लेकिन हमने सोचा कि चलो मुनादी नहीं हुई तो हो सकता है ग्राम प्रधान चोरी चोरी खुली बैठक करा दें, अपने कुछ 2-4 गुर्गों 2-4 चमचों के साथ मिलकर ग्राम सभा की खुली बैठक करा दें। तो मैं ठीक 29 अगस्त 2023 को ग्राम पंचायत भवन पर दिन में 12 बजे पहुंच जाता हूं, और वहां का नज़ारा क्या है उसको आप यहां पर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज ग्राम पंचायत भूंवरपुर में मेरी करीब 8-9 दरखास्त के बाद 29 अगस्त 2023 को ग्राम सभा की खुली बैठक होनी थी। और इस समय दिन में बज रहे हैं करीब 11 से 12 के बीच। इसमें ठीक 12 बजने वाला है, 1 मिनट बाकी है। हम मान सकते हैं कि 12 बज चुका है, लेकिन यहाँ पर बैठक होनी थी और बैठक नहीं हुई है। आइए हम देखते हैं पंचायत भवन के पास चलकर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है इस समय। इस पंचायत भवन पर पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं कि हम मंगलवार के दिन उपस्थित रहते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ पर आज कोई उपस्थित नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आज कोई छुट्टी का दिन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय पंचायत सचिव हैं सर्वजीत कुमार। हम इनका नंबर लगाने का प्रयास करते हैं और इनका नंबर लगाएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की बैठक का क्या हुआ। इनका नंबर है 9838336459। इनका नंबर हम लगा कर देखते हैं कि क्या हुआ है, आज बैठक क्यों नहीं हुई है। हाँ, और यहाँ पर आप लोग देखिए ये ताला बंद है, ये ताला बंद है और मोबाइल की घंटी जा रही है और पंचायत सचिव फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ग्राम सभा की जब खुली बैठक थी तो क्यों नहीं हुई। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वह उत्तर नहीं दे रही है। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ग्राम सचिवालय जन सेवा केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, कुटुंब रजिस्टर की नकल, दिव्यांग प्रमाण पत्र, कोविड टीकाकरण पंजीकरण, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, शादी और बीमारी अनुदान के लिए आवेदन, अत्याचार के बारे में शिकायत का आवेदन, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान योजना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, माननीय मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना, जन शिकायत सेवा, लाइसेंस पंजीकरण, नवीन राशन कार्ड संशोधन, राशन कार्ड समर्पण, राशन कार्ड नवीनीकरण, रोजगार पंजीकरण, श्रमिक पंजीकरण, श्रमिक अंशदान, योजनाओं हेतु आवेदन, प्रतिभावन का पंजीकरण, शिकायत हेतु आवेदन, चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध, ये सब सारी सेवाएं यहाँ मिलती हैं। जैसा कि हमने अभी यहाँ फ़ोन लगाया है सर्वजीत जी को, 2 बार उन्होंने नहीं उठाया। अब तीसरी बार हम प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अब ये श्रीमान जी दूसरे कॉल पे व्यस्त हो गए हैं, लगता है वो कॉल कर रहे हैं। समय पश्चात प्रयास करें। तमाम रुपया खर्च करके करीब 18 से 20 लाख रुपया खर्च करके ये भवन बनाया गया है, लेकिन इस भवन में ये ताला लटक रहा है।
और यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं है, गांव का सफाई कर्मी भी मौजूद नहीं है, पंचायत सचिव का तो पता ही नहीं, ग्राम प्रधान का पता नहीं। चलिए दोस्तों, कोई फ़ोन नहीं उठा। आपने देखा कि किस तरह से पंचायत भवन पर ताला लगा हुआ था। दिन के ठीक 12 बजे कोई वहां पर उपस्थित नहीं था, ना तो सफाई कर्मी, ना तो पंचायत सचिव, ना तो पंचायत सहायक, ना ही ग्राम प्रधान, ना ही खुली बैठक का कहीं नामो निशान था। तो ये खुली बैठक भी हवा में उड़ गई। आखिर ये ग्राम प्रधान खुली बैठक से इतना डरता क्यों है? दोस्तों, आपको नहीं पता होगा कि ग्राम पंचायत भूंवरपुर में कुल 45 लाख रुपए मनरेगा में खर्च हो गए, 55 लाख रुपए पक्के कार्यों में खर्च हो गए, यानी कुल 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया गांव में खर्च होने के बाद भी गांव का विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इस 1 करोड़ रुपए में से मुश्किल से 20-25 लाख रुपए का काम हुआ है। बाकी 70 लाख रुपया इन लुटेरों, चोरों और डकैतों की जेब में चला गया। गांव का विकास कैसे होगा? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।